नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023। एमपी पुलिस कांस्टेबल के किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस हैं जो आज लाए हम। प्लीज़ गाइस, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बहुत ज़रूरत है मोटिवेशन की। कोई भी लाइक नहीं करना चाहता है, सब्सक्राइब नहीं करना चाहता है। जो भी एमपी पुलिस क्लियर करना चाहता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो ज़रूर लाइक करे, ज़रूर फॉलो करे, ज़रूर सब्सक्राइब करे, ताकि आपको हमारी तरफ से और अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क को उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? बालाघाट, बैतूल, सीधी या रीवा? तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है बालाघाट। लौह अयस्क को उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से जिला बालाघाट है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, कांकेर? मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा या पन्ना? मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित क्षेत्र है छिंदवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है या भोपाल? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है वो है इंदौर। इसका सही आंसर है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? 1937, 1948, 1930, 1954? इसका सही आंसर है 1930। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में 1930 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? सागौन, बबूल, साल या बांस? मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र में सर्वाधिक भाग में सागौन के वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक सागौन के वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 4 अगस्त 1970, 17 फरवरी 1980, 6 अक्टूबर 1983, 30 अप्रैल 1977? इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वो था 30 अप्रैल 1977 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? बालाघाट, जबलपुर, रतलाम या राजगढ़? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगिक की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर जिला है जो उद्योगिक की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? दिल्ली से, जयपुर से, लखनऊ से या मुंबई से? तो इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम दिल्ली से प्रसारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? सांची, रतलाम, भोपाल या पंचमढ़ी? बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में सांची में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में सांची में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ग्वालियर, सागर, पन्ना या जबलपुर? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर है जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जबलपुर शहर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बिजली के बंटवारे के लिए अंतर्राज्यीय परियोजना है? राजघाट, माता टीला, वाणसागर या मणिखेड़ा? इसका सही आंसर है राजघाट। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? बताइए, मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य? कमेंट करिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। आपके पास समय है, कम से कम 5 सेकंड का समय तो रहता ही है, मैं क्योंकि डबल रिपीट करता हूँ। चलिए, तो इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश के पूर्व में जो राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़।
मध्य प्रदेश के पूर्व में जो राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है पन्ना, सागर, जबलपुर या इंदौर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है वो है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 15, पिलग्रिम शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में है? अशोकनगर, शिवपुरी, गुना या अनूपपुर। पिलग्रिम शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में? इसका सही आंसर है अनूपपुर। क्वेश्चन नंबर 16, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है उष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइमों के द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जा सकता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जा सकता है। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो को सेव करके रखिए, या आप चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं किसी कॉपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, कोई सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? जब ऑक्सीजन में जलता है तो उसका नाम बताइए आप। फास्फोरस है, सोडियम है, लोहा है या गंधक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका नाम है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 18, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक आइंस्टाइन है, न्यूटन है, अल्फ्रेड नोबेल है या मैडम क्यूरी है? तो डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल, याद रखिएगा। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। क्वेश्चन नंबर 19, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर या डायनमो? इसका सही आंसर है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पीतल? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है, याद रखिएगा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है। क्वेश्चन नंबर 21, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से नियम कौन सा है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम? तो इसका सही आंसर है एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में घर्षण बल के कारण आता है। घर्षण बल के कारण गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में घर्षण बल के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 23, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, नारंगी या हरा? जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर है नीला। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन जिस रंग का होता है इसका नाम है नीला, याद रखिएगा। नीला सबसे अधिक अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या आसवन? समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र के पानी में से नमक निकालने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसका नाम है वाष्पीकरण। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए। हमारा मोटिव यही है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको अगर ये क्वेश्चन किसी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए तो उस समय उसको यह न सोचना पड़े कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन हमें याद नहीं है। तो कृपया करके ध्यान रखिए, और अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। हमारा मोटिव यही है कि जो भी हमारा वीडियो देख रहा है वो इतना सक्षम हो जाए कि कोई से भी एग्ज़ाम में को क्लियर करने की उसकी क्षमता हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है
और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? मीथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मासी गैस उत्पन्न होती है उसका नाम है मीथेन। याद रखिएगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में जलना आरंभ कर देता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में किस लिए रखा जाता है बताइए? अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में जलना आरंभ कर देता है। तो बताइए, जिसको पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका सही आंसर है हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसका हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? वॉक्समैन ने, रदरफोर्ड ने, बूसवेल ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज जिसने की थी वो है वॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉक्समैन ने की थी खोज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया? अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार जिसने किया उसका नाम आपको पता ही चल गया होगा, लुई ब्रेल ने। याद रखिएगा, लुई ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 29, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है कॉर्निया, उपतारा, दृष्टिपटल या श्वेतपटल? नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है उपतारा। उपतारा, याद रखिएगा, नेत्र पर प्रकाश का जो पटल करती है उसका आंसर है उपतारा। क्वेश्चन नंबर 30, रीचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? वायु की गति, शरीर का ताप, भूकंप की तीव्रता या सागर की गहराई? जो रीचर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता नापने में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31, गाड़िया अपनी गड़िया अपनी भेड़ें चढ़ा रहा था। यदि जमीन पर पैरों की कुल संख्या 230 है और सिरों की कुल संख्या 60 है, तो बताइए उसके पास पैरों की कुल कितनी संख्या है? 32, 55, 78 या 98? इसका सही आंसर है 55। क्वेश्चन नंबर 32, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसतन मान x+1 है। अगर पहले और तीसरे का गुणनखंड 165 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 11, 13, 15 या 17? इसका सही आंसर है 13। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक महीने में ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 800 की है तो उसका सही आंसर देखिए 2000 से लेकर 1600, 400 से 800, 1600 से 1200, 500 से 700। तो 33वां क्वेश्चन का आंसर है सही 2000 से 1600। क्वेश्चन नंबर 34, आमों में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम ले लेने से इसके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। बदले गए आम का भार क्या है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम या 700 ग्राम? तो सही आंसर है 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 35, किसी काम को राम अकेले 10 दिनों में और श्याम अकेले 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो वही काम कितने दिनों में होगा? 2:17, 3:7, 3:20 या 5:27? तो सही आंसर है 3:20। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक गाड़ी 1440 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटों में तय करती है। उसी गति से 480 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी? 5 घंटे और 20 मिनट में, 4 घंटे और 20 मिनट में, 8 घंटे और 20 मिनट में या 10 घंटे और 20 मिनट में? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 1400 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय करती है। उसी गति से 480 किलोमीटर की दूरी को कितने समय तय करेगी? तो इसका सही आंसर है 5 घंटे और 20 मिनट में। कैलकुलेशन लगा लेना, आंसर सही है। ये कैलकुलेशन आप खुद लगाओगे ना तभी आप समझ सकते हैं। थोड़ा दिमाग आपका खुद का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपका दिमाग चलेगा तभी आपको ये क्वेश्चन सटीकता से याद रहेंगे, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं,
आपके दिमाग से बात कहाँ चली जाएगी और एग्ज़ाम में तब जब आएगा तब आप खुद नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए, 1440 किलोमीटर की दूरी की जगह 1000 आ जाए, या 2000 आ जाए, या घंटे 16 की जगह 8 आ जाए। ये आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखेंगी तभी आप खुद कुछ कर सकेंगे। आप खुद एग्ज़ाम क्लियर करने जाएंगे, वहाँ पर ना मैं होऊंगा, ना कोई आपका दोस्त होगा, ना आपका सर होगा, कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे वहाँ पर। तो आपको खुद को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 37, धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है तथा धारा के प्रतिकूल 7:2 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है। धारा की गति क्या है? 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। यदि उसे 20%, 40% के दो क्रमिक बटे पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 150 रुपये, 48 रुपये, 100 रुपये या 150 रुपये। तो इसका सही आंसर है 48 रुपये। क्वेश्चन नंबर 39, आलोक ने 8.5 रुपये प्रति किलो की दर से 30 किलोग्राम चावल तथा 8 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलोग्राम चावल खरीदा। इसे लगभग किस भाव में बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो? 9 रुपये में, 10 रुपये में, 8.5 रुपये में, 800 रुपये में। तो इसका सही आंसर मैं आपको बिना देखे बता दूंगा, क्योंकि मेरे को समझ में आया है क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन समझ आया है, समझे हैं, तो इसका सही आंसर है 10 रुपये। क्वेश्चन नंबर 40, मंजू की ओर इंगित करते हुए गौरव ने कहा, वह मेरे पिता के एकलौते बेटे की पत्नी है। मेरे पिता के एकलौते बेटे की पत्नी है। मंजू गौरव से किस प्रकार संबंधित है? माता, चाची, भाभी या बहन? इसका सही आंसर है माता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्वेश्चन ज्ञात कीजिए। 6, 13, 25, 51, 101 का सही आंसर बताइए। 201, 202, 203 या 205? इसका जो आखिरी में जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसको ज्ञात करना है हमको। तो इसका सही आंसर है 203। क्वेश्चन नंबर 42, 6 वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया होगा? शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार या शनिवार? सही आंसर गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 43, आज बुधवार है तो आज से 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार या शनिवार? आज बुधवार है तो आज से 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर है बुधवार। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से 5 शब्दों के विकल्पों में से 4 विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक सामान्य है तथा इस प्रकार से वे अपना एक समूह बनाते हैं। बताइए कि इसमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है? शनि, चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल? में से कौन सा भिन्न है? चंद्रमा। चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। बाकी शनि भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है और मंगल भी ग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, इसलिए वो भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न 5 अक्षरों के विकल्प में से 4 विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक सामान्य है तथा इस प्रकार से वे अपना एक समूह बनाते हैं। बताइए इसमें से कौन सा एक शब्द है जो अन्य 4 से भिन्न नहीं है? तो वही आ गया है विया, ब्रेन, प्राउड या ड्राइवर। अच्छा, ऑप्शन चेंज है इसमें, बताइए कौन सा? इसका सही आंसर है ड्राइवर। ड्राइवर एक अलग जा रहा है। प्राउड, ब्रेन, वीट हो सकता है, विया क्या होता है? ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 46, फूल का जो संबंध सुगंध से है उसी प्रकार ओवन का वही संबंध किससे है? वाष्प, आग, ताप या भाप? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ताप से। क्वेश्चन नंबर 47, जिस प्रकार 156 का संबंध 240 से है उसी प्रकार 210 का संबंध किससे होगा? 156, 240, 272 या 306? इसका सही आंसर है 240।
क्वेश्चन नंबर 48, यदि दिशाओं के आधार पर पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर को पश्चिम कहा जाए और उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये आपके दिमाग को उलझाने वाली चीज़ें हैं। इनको सोचना होगा, सोच कर करेंगे तो अच्छा होगा। पहले आपको कॉपी पर लिख कर ये समझना होगा, फिर आप अपने दिमाग से कर पाएंगे ये चीज़ें। तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 49, चिमूर गांव रेवा गांव से उत्तर में से 20 किलोमीटर दूर है। राहते गांव रेवा गांव से पूर्व में 8 किलोमीटर दूर है। आजने गांव चिमूर गांव के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूर है। अगर संजय राहते गांव से आगने गांव के लिए चलना शुरू करता है तो पहुंचने पर वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 50, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी तथा सोन 5 नदियाँ हैं। गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है परंतु सोन से बड़ी है। सरस्वती सबसे बड़ी है। यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है परंतु गंगा से कुछ बड़ी है तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना, सोन, कोसी या गंगा? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है सोन। तो आज के हमारे क्वेश्चन 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, यू आर इंटेलिजेंट चैनल को, और आप भी इंटेलिजेंट बनकर कोई सी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।